हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिटी ज्योग्राफी में। आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आए हैं आपको ज्योग्राफी की जो बुक्स हैं और उनके ऑथर्स को याद करने की कुछ ट्रिक्स। तो इससे पहले हमने वीडियो एक बना ली है जिसमें हमने 25 बुक्स जो हैं कवर की हैं और उनके ऑथर्स भी उसमें हमने आपको बताए हैं। एक ट्रिक्स के माध्यम से कुछ कनेक्शन बिठा के हमने उनको याद करने की कोशिश की है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम 25 और किताबें देखेंगे। तो टोटल इस तरह से 2 वीडियोस में हमने 50 किताबें कवर कर ली हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे लाते रहते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बुक है हम देखेंगे, बुक नंबर 26। 25 हमने पहले क्योंकि कवर कर लिए हैं, तो बुक नंबर 26 है फिज़िकल ज्योग्राफी। तो देखिए, फिज़िकल ज्योग्राफी ये एक बहुत कंफ्यूजिंग बुक है, काफ़ी ऑथर्स ने लिखी है, लेकिन जो सबसे मेन ऑथर्स हैं फिज़िकल ज्योग्राफी का, जो सबसे ज़्यादा चर्चित बुक है वो है स्ट्रॉलर की, A.N. स्ट्रॉलर की। तो देखिए, इसको किस तरह से आप लिंक बिठा के याद रख सकते हैं। देखिए, जब भी हम कभी भी बचपन में ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें ज्योग्राफी कहाँ से स्टार्ट की जाती है? फिजिकल ज्योग्राफी। मोस्टली हमें फिजिकल ज्योग्राफी से ही स्टार्ट की जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ही सबसे पहले शुरू कर देंगे। सबसे पहले जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी से। तो स्टार्ट से आप याद रख सकते हैं स्ट्रॉलर। राइट, तो फिजिकल ज्योग्राफी किसने लिखी है? स्ट्रॉलर ने। उसके बाद है ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज। तो ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज लिखी है S.M. अलीज ने। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि देखिए, जो पुराण हैं, जो पुरानाज हैं, अब वो किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? वो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन जो ऑथर है वो मुस्लिम है। तो ये हमारी डाइवर्सिटी को, हमारी इंडिया की जो ब्यूटी है उसको भी दर्शाता है। ठीक है, कि आपको ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज किसने लिखी है? एक मुस्लिम ऑथर ने लिखी है जिनका नाम है S.M. अली। तो इस तरह से आप इसको लिंक बिठा के याद रख सकते हैं, जियोग्राफी ऑफ पुरानाज S.M. अली द्वारा। राइट, उसके बाद आता है अल्मा जेस्ट और एक आती है गाइड टू ज्योग्राफी। ये दो किताबें जो हैं वो टॉलमी ने लिखी हुई हैं, अल्मा जेस्ट और गाइड टू ज्योग्राफी। तो देखिए, इसको किस तरह से आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका कोई एक फ्रेंड है या आप खुद हैं जो बहुत खाते हैं और खा खा के आपका वेट क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब आप चले जाते हैं डॉक्टर के पास कि हमें जो है वेट को घटाना है, कुछ सलाह दीजिए। तो डॉक्टर ने गाइड किया कि तौल के खाओ, मतलब कम खाओ, ज़्यादा मत खाओ, तभी जो है डाइजेस्ट अच्छे से होगा, और डाइजेस्ट अच्छे से होगा तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा? कंट्रोल आ जाएगा। राइट, तो देखिए, गाइड से आपको याद रखना है गाइड टू ज्योग्राफी, तौल से आपको याद रखना है टॉलमी, और डाइजेस्ट से आपको याद रखना है अल्माजेस्ट। राइट, तो इस तरह से आपको इसका लिंक बिठा के इन दो किताबों को आसानी से याद कर सकते हो। कौन कौन सी? अल्माजेस्ट और गाइड टू ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद बुक नंबर 30 अर्धकुंडे। अर्धकुंडे रीटर की बुक है, और इसको आप किस तरह से याद रख सकते हो? देखिए, आपने अगर हिंदी में एक वर्ड सुना होगा अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा। तो आप अर्ध लीटर दूध बोल सकते हो, आधा लीटर दूध। तो आधा से अर्ध ये रहेगा, और अर्ध से आप बना सकते हो अर्धकुंडे, और लीटर से आप कनेक्ट कर सकते हो रीटर। राइट, तो अर्धकुंडे किसने लिखी हुई है? रीटर ने लिखी हुई है। राइट, तो आगे चलते हैं। बुक नंबर 31। बुक नंबर 31 आर्य सिद्धांता है। आर्य सिद्धांत CUT 2022 या 23 में पूछा भी गई थी ये किताब। तो आर्य सिद्धांत जो बुक है वो लिखी है आर्यभट्ट ने। सेम आर्य आर्य दोनों में लगा हुआ है, तो इसको तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो कि आर्य सिद्धांत किसने लिखी हुई है? आर्यभट्ट ने। उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन ऑफ हटनियन थ्योरी ऑफ अर्थ। जो हटन थे उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, लेकिन ये हटन ने नहीं लिखी। कई बार कन्फ्यूज़न की जाती है, हटोनियन थ्योरी ऑफ अर्थ लिखा है तो हटन का नाम दे देंगे, लेकिन ये लिखी हुई है प्ले फेयर ने। मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मैंने प्लेट फेयर लिख दिया है, थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, लेकिन जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी PLAYFAIR। राइट, तो ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी गई है प्ले फेयर ने। राइट, ये बुक प्ले फेयर की है। तो इसको किस तरह से आप याद रख सकते हैं? देखिए, कई बार हम खेल रहे होते हैं तो कुछ दोस्त क्या करते हैं, फेयरली नहीं खेलते हैं, बेईमानी करना शुरू कर देते हैं।
तो हम बोलते हैं कि अगर खेलना है तो फेयर खेल, नहीं तो हट, मतलब हट जा, मत खेल, राइट। तो फेयर से आप याद रखते हो प्ले, प्ले मतलब खेलना, और खेल, फेयर से आप याद रखते हो प्ले फेयर, और हट से आप याद रख सकते हो हटन। तो जो इलस्ट्रेशन ऑफ हटनियन थ्योरी ऑफ अर्थ है वो लिखी गई है प्ले फेयर द्वारा, राइट। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है एसे इन जियोमॉर्फोलॉजी, ये ड्यूरी की बुक है, या डरी या ड्यूरी, जो भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। ड्यूरी की बुक है। इसको देखिए किस तरह से आपको याद रखना है कि बचपन में हम लिखने से बहुत डरते थे। जब भी हमें होमवर्क दिया जाता था कि हम सोचते थे यार कौन इतना होमवर्क लिखे, तो हमें लिखने से बहुत डर लगता था। और जब ऐसे की बात हो जाए, अगर मान लीजिए आपको होमवर्क में 2 ऐसे लिखने के लिए दे दिए, तो ऐसे तो एक ऐसे 3-4 पेज का होता था, इस तरह से 2 ऐसे अगर किसी ने लिखने के लिए दे दिया, एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है लिखने के लिए काम। तो हम बहुत डरते थे, तो हमें बचपन में ऐसे का क्या रहता था, डर रहता था। तो डर से आप याद रख सकते हो ड्यूरी, और ऐसे से आप याद रख सकते हो ऐसे इन जियोमॉर्फोलॉजी, राइट। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद 2 किताबें हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी और पॉलिटिकल जियोग्राफी। ये फ्रेडरिक रेटजल की किताबें हैं। देखिए इसको किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स में इंसान रात भर नहीं सोता। जब कोई पॉलिटिक्स में जाता है, पॉलिटिक्स में घुसता है, तो उसको रातों को नींद नहीं आती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे तैसे झूठ बोल के, सच बोल के आपको पॉलिटिक्स में बने रहना होता है, राइट। तो इसको आप इस तरह से रख सकते हो कि पॉलिटिक्स से आप याद रख सकते हो पॉलिटिकल जियोग्राफी, और इंसान। अब एंथ्रो क्या कौन होते हैं, एंथ्रो इंसान ही होते हैं, तो एंथ्रोपो का मतलब इंसान। तो इंसान जो है रात भर नहीं सोते, रात से आप याद रख सकते हो रेटजल, पॉलिटिक्स से आप याद रख सकते हो पॉलिटिकल जियोग्राफी, और इंसान से आप याद रख सकते हो एंथ्रोपो जियोग्राफी, क्योंकि इंसान को ही एंथ्रोपो बोला जाता है, राइट। आई होप आपको ये बात कनेक्ट हुई होगी। एक बार दोबारा आप जब वीडियो को देखोगे ढंग से, तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम से याद हो जाएगी। बुक नंबर 36 देखते हैं, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। एक ये किताब है, और दूसरी किताब है पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। दोनों किताबें हार्टशॉर्न की है। तो इसको आप किस तरह से याद रखेंगे कि सबका हार्ट अलग अलग नेचर का होता है, सबका अपना अपना नेचर होता है, तो सबका अपना अपना दिल होता है, सबका अपना अपना हार्ट होता है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि सबका हार्ट अलग अलग नेचर का होता है। तो हार्ट से आप याद रख सकते हो हार्ट सोन, और नेचर से आप याद रख सकते हो नेचर ऑफ ज्योग्राफी एंड पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। सिर्फ दोनों सेम सेम है, लेकिन पर्सपेक्टिव ऑन का ही एक फ़र्क पड़ता है। उसके नाम बाद बुक नंबर 38 हम देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ई हंटिंगटन की बुक है। इसको देखिए 3 किताबें हंटिंगटन की है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, पल्स ऑफ एशिया। देखिए किस तरह से आपको इसको आप एक लाइन के थ्रू इसको याद रख सकते हो। अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशंस यूज टू हंट बट नाउ दे ग्रो पल्सेस। देखिए अगर हम इसको देखें कि जो पुरानी मानव सभ्यताएं होती थी, वो क्या करती थी, हंटिंग करती थी। हंटिंग करके क्या करती थी, अपना भोजन इकट्ठा करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, उन्होंने हंटिंग छोड़ के पल्सेस उगाना शुरू कर दी, दालें उगाना शुरू कर दी, और उनको खाना शुरू किया, राइट। तो इस तरह से आप देखिए ह्यूमन से आप याद रख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सिविलाइजेशन से आप याद रख सकते हो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, और हंट से आप याद रख सकते हो हंटिंगटन की बुक है, और पल्सेस से आप याद रख सकते हो पल्स ऑफ एशिया। आई होप आपको ये किताबें तीनों याद हो गई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इसके बाद हम बुक नंबर 41 पे आते हैं, थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी विलियम बुंगे की किताब है। तो इसको आप देखिए, कई बार हम क्या बोलते हैं कि मैं ना आपको समझा देता हूँ, आपको ना प्रैक्टिकल करवा के समझा देता हूँ, बाकी थ्योरी आप खुद बुन लेना, मतलब थ्योरी जो है आप खुद लिख लेना, थ्योरी आप खुद बना लेना, राइट। तो थ्योरी से आप याद रख सकते हो थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, और बुन ले से आप याद रख सकते हो बुंगे, राइट। तो थ्योरेटिकल ज्योग्राफी किसकी किताब है, विलियम बुंगे की। उसके बाद आता है ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया बुक है स्ट्रैबो की। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, मैंने शराब पिया। शराब पिया से, शराब से आप याद रख सकते हो स्ट्रैबो, और पिया से आप याद रख सकते हो ज्योग्राफिया, राइट। तो ज्योग्राफिया जो बुक है वो स्ट्रैबो की है। उसके बाद आता है इंडिया रीजनल ज्योग्राफी, RL सिंह द्वारा लिखी गई किताब है। तो इसको किस तरह से आप याद किए, देखिए इंडिया में इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चर्चित बुक है इंडियन ज्योग्राफी की, वो डॉक्टर खुल्लर साहब की है।
तो डॉक्टर खुल्लर साहब की जो किताब है वो सिस्टेमेटिक तरीके से लिखी गई, मतलब ज्योग्राफी को दो तरीके पढ़ने के रहते हैं। एक रीजनल वे में हम ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं और एक सिस्टेमेटिक तरीके में ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। तो जो हमारे डॉक्टर खुल्लर साहब ने किताब लिखी है वो सिस्टेमेटिक तरीके से लिखी गई किताब है। लेकिन जो आर.एल. सिंह बहुत पुराने स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने रीजनल ज्योग्राफी लिखी है इंडिया की, मतलब हर रीजन की अलग अलग ज्योग्राफी उन्होंने एक बुक में कंपाइल की है। जैसे हिमालय रीजन है तो हिमालय रीजन का सब कुछ वहाँ पर उन्होंने ह्यूमन पर्सपेक्टिव से भी, फिजिकल पर्सपेक्टिव से भी, हर पर्सपेक्टिव से उन्होंने हिमालय को कवर किया है, राइट। उसी तरह उन्होंने प्लेन्स को कवर किया है। तो ये बहुत फेमस बुक है, इंडिया अ रीजनल ज्योग्राफी, आर.एल. सिंह द्वारा लिखी गई है। तो ये जो क्वेश्चन है JNU 2021 में आई थिंक पूछा गया था कि इंडिया रीजनल ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसको आप इस तरह से करेक्ट कर सकते हो कि रीजनल है तो यहाँ पे उनके नाम में भी आर है, तो आर से आप ध्यान रख सकते हो। इंडिया रीजनल ज्योग्राफी लिखी गई है आर.एल. सिंह द्वारा। उसके बाद आए मिट्रोलॉजी का और एक है पॉलिटिक्स। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों बुकें जो हैं एरिस्टोटल ने लिखी हैं। तो देखिए इसको किस तरह से आप याद सकते हो। टोटल पॉलिटिक्स पैसे के मीटर पर चलती है, मतलब पॉलिटिक्स में अगर आपको टिके रहना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए, पैसे का मीटर आपका हाई होना चाहिए, राइट। तो पॉलिटिक्स से आप रख सकते हो पॉलिटिक्स, और मीटर से आप याद रख सकते हो मीटरोलॉजी का, और टोटल से आप याद रख सकते हो एरिस्टोटल, राइट। तो इस तरह से मीटरोलॉजी का, पॉलिटिक्स, ये दोनों किताबें एरिस्टोटल की हैं। बुक नंबर 46 है जैस पेरिडोस। तो ये बहुत फेमस बुक है, KTS द्वारा लिखी गई है। तो देखिए मान लीजिए किसी जगह कोई गैस लीक हो रही है और गैस लीक होने से उसकी स्मेल से आपको हिचकी आना शुरू हो गई, तो आप बोल सकते हैं कि गैस की स्मेल से मुझे हिचकी आई। तो हिचकी से आप याद रख सकते हो KTS, और गैस से आप याद रख सकते हो जैस पेरिडोस, राइट। उसके बाद है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ये बहुत फेमस बुक है, पीटर हेजेट द्वारा लिखी गई है। इसको किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो कि आप किसी अपने दोस्त को कॉल करते हो और उसको बोलते हो आप कि मेरी लोकेशन पर हाजिर हो, जल्दी से मेरी लोकेशन पर आ जा, मेरी लोकेशन पर हाजिर हो। तो लोकेशन से ध्यान रहेगा लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, और हाजिर से याद रहेगा पीटर हेजेट, राइट। बुक नंबर 48 ज्योग्राफिकल डिसेमिनेशन ऑफ इनोवेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हेगर स्टैंड द्वारा लिखी गई है। तो इसमें देखिए आप किस तरह से याद रख सकते हो कि अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, अगर आपको प्रोफेसर्स बनना है, टीचर बनना है, आगे कुछ रिसर्च करनी है, तो अगर आपको एकेडमिक्स में बने रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नई इनोवेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए इनोवेशन से आप किताब का नाम याद रख सकते हो, ज्योग्राफिकल डिसेमिनेशन ऑफ इनोवेशंस, और अगर से आप याद रख सकते हो हेगर स्टैंड, बने रहना, राइट। अगर एकेडमिक्स में बने रहना है तो आपको नई इनोवेशन करनी होगी, तो अगर से आप हेगर स्टैंड याद रख सकते हो, और इनोवेशन से आप याद रख सकते हो ज्योग्राफिकल डिसेमिनेशन ऑफ इनोवेशंस। इसके बाद दो बुक्स हैं, पहले हम बुक नंबर 50 की बात करते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, राइट। इसी सैम्पल की किताब लिखी गई है, एकमात्र ये लेडीज़ ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलती हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। USA की रहने वाली थी, और इन्होंने एनवायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस ह्यूमन के ऊपर होता है, किस तरह से एनवायरनमेंट ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करता है, उसके ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी थी, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, राइट। रेड जल से बहुत प्रभावित थी। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर रख सकते हो कि जो एनवायरनमेंट की इन्फ्लुएंस के बारे में कहा था वो ज्योग्राफी में सिर्फ एक ही महिला रही हैं, मतलब महिलाएं तो और भी रही होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा जो फेमस रही वो इसी सैम्पल थी। तो आप इस तरह के इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट लिखी है इसी सैम्पल ने। एक और इंडियन राइटर्स हैं, हम ज्योग्राफर तो नहीं करेंगे इनको, इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन ये बुक पूछते हैं, नेट JRF में आपकी कई बार ये बुक आई चुकी है। तो उसमें ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ये तीन ऑथर्स हैं, मिश्रा, राव और सुंदरम, राइट। तो ये आपको इसको आपको ऐसे ही एज इट ध्यान रखने की कोशिश करनी कि जो ग्रोथ पोल है और ग्रोथ सेंटर की जो बात की है वो तीन ऑथर्स ने मिलकर की है इंडिया में रीजनल डेवलपमेंट के लिए, और वो है मिश्रा, राव एंड सुंदरम, राइट। तो इस तरह से टोटल ये 50 बुक्स हो गई हैं। अगर आपको समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार दोबारा से वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिए, दोनों वीडियोस को देखिए, पार्ट 1 को भी और पार्ट 2 को भी,
और इनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कॉपी पेन में लिख लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बुक्स जो है लंबे समय तक याद रहने वाली हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी, चाहे आपका नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में हो, चाहे आपके सीयूटी पीजी के एग्ज़ाम में हो। राइट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।